इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप बादाम लिए हैं। आप अपने घर का कोई भी कप या फिर कटोरी सेट कर लें, उसी से सारी चीजें नाप कर लें। अब इसे हमें पीसना है, तो मिक्सर को ऑन एंड ऑफ करके आप चलाएं, इससे इसकी अच्छे से पाउडर बन जाएगी और इसका पेस्ट नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट इसमें जाएगी आधा कप पिसी हुई चीनी, 4 टेबलस्पून कोको पाउडर। आप कोई भी अच्छे ब्रांड का कोको पाउडर यूज करिए। मैंने यहाँ पर कैडबरी का कोको पाउडर यूज किया है। मैं कभी कभी हर्शीज का भी यूज करती हूँ, वो भी बहुत अच्छा आता है। अब इसमें मैंने मिक्स किया है 1 कप मिल्क पाउडर और अब इन सभी ड्राई चीजों को हम अच्छे से एक बार मिला लेंगे। ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है, तो अब मैं इसमें मिलाऊंगी आधा कप दूध। तो जो आप दूध इसमें मिक्स करेंगे वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए या फिर ठंडा भी चलेगा, लेकिन अगर आप इसमें गर्म दूध मिलाएंगे तो इसमें गुठलियां पड़ने के चांसेस हैं, तो इसलिए ठंडा या फिर रूम टेम्परेचर का दूध मिलाइए इसमें आप। और इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कोई भी लम्प्स नहीं है। अभी हमारा मिक्सचर तैयार है और इसे अब हम कुक करेंगे ताकि इसकी हम आसानी से बर्फी सेट कर सके। तो एक पैन में मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घी मेल्ट किया है। जैसे घी गर्म हो जाएगा, जो हमने मिक्सचर बनाकर रेडी किया है वो इसमें डाल देंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये मिक्सचर काफी स्टिकी यानी कि चिपचिपा सा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे पकाते जाएंगे ये काफी फर्म होता जाएगा और इसका एक डो फॉर्म हो जाएगा। तो इसे अब हमें मीडियम हीट पर लगातार चलाते हुए कुक करना है। तो मैं आपको सारी स्टेजेस दिखाऊंगी कि थोड़ी थोड़ी देर बाद ये कैसा दिखेगा। तो अब हमें इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते हुए मीडियम हीट पर पकाना है। तो मुझे इसे कुक करते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये मिक्सचर जो है ये पैन से अलग होने लगा है, लेकिन अभी भी ये काफी चिपचिपा सा है, तो हम इसे और कुक करेंगे। अब इसका टेक्सचर देखिए, थोड़ा सा कम चिपचिपा लग रहा है। मुझे 7 से 8 मिनट हो गए हैं इसे कुक करते हुए। ये पैन से एकदम अच्छे से अलग हो रहा है और जो चम्मच है, जो स्पैचुला मैं यूज कर रही हूँ, वो भी एकदम क्लीन नजर आ रहा है। लेकिन मैं इसे 2 से 3 मिनट और पकाऊंगी। तो टोटल 10 मिनट तक हमें इसे कुक करना है लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर। अगर आप जल्दी से गैस बंद कर देंगे या फिर इसे जल्दी से सेट करने के लिए रख देंगे तो ये जो बर्फी है वो दांतों में स्टिक होती है और खाने में उतनी बढ़िया नहीं लगेगी। तो आप इसे अच्छे से टाइम देके 8 से 10 मिनट तक मिनिमम पका लीजिए। अभी हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है सेट करने के लिए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये बिल्कुल रेडी है? तो जिसका डो फॉर्म हुआ है वो हमारा जो पूरी का आटा होता है उतना कड़क होना चाहिए, तब समझ जाइए कि ये बिल्कुल रेडी है आप सेट करने के लिए। या फिर आप इसे हाथों में भी चेक कर सकते हैं। हाथों में एक बॉल बनाकर देखिए, अगर वो स्टिक नहीं हो रही है आपकी उंगली में, इसका मतलब ये रेडी है। तो मैंने इसे सेट करने के लिए घी से ग्रीस करी हुई ट्रे में ट्रांसफर कर दिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा सिल्वर वर्क भी लगाया है। आपके पास में है तो लगाइए, वरना इसे स्किप कर दीजिए। अब इसके ऊपर ऐसे स्लिट्स लगाऊंगी। थ्रू आउट स्लिट नहीं लगा रही हूँ मैं, हल्के हल्के से सिर्फ निशान बनाना है ताकि इसके ऊपर मैं बादाम से डेकोरेट कर सकूँ इसे अच्छे से। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे बादाम, जिसे मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करके इसके ऊपर अच्छे से लगा दिया है ताकि ये देखने में और भी अच्छी लगे। अब इसे हम ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे सेट होने के लिए। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। फ्रिज में रख देने से ये कम टाइम में अच्छे से सेट हो जाती है। तो मैं इसे अब 2 घंटे के बाद में कट कर रही हूँ। आप देखिए इसके एकदम क्लीन पीसेस निकलेंगे, बिल्कुल भी ये चाकू पे स्टिक नहीं हो रही है। तो देखा आपने इसे बनाना कितना आसान था। मोस्टली सारी चीजें हमारे घर में होती ही हैं। शायद से किसी के घर में मिल्क पाउडर ना हो, तो बस आपको मार्केट से सिर्फ एक ही चीज खरीदनी है। और वैसे भी मिल्क पाउडर आजकल बहुत ही आसानी से आपको किसी भी किराने की दुकान पर मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि ये सिर्फ 10 से 15 मिनट में बन जाती है, और सीरियसली ये 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। अगर आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपके 5 से 6 मिनट एक्स्ट्रा चले जाएंगे, तो इसलिए मैंने इसकी बर्फी सेट किए हैं। वैसे खाने में तो सभी सेम ही लगेंगे, तो क्या ही फर्क पड़ता है। ये बहुत ही बढ़िया बनती है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, आपको ये बहुत बहुत पसंद आएगी। ये देखिए मैं आपको इसका एक पीस तोड़कर दिखाती हूँ। बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनी है, एकदम परफेक्ट बर्फी बनकर तैयार होती है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 3 कप भरकर गेहूं का आटा। ये रेसिपी गेहूं के आटे से भी बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनकर तैयार होती है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर मैदे का भी यूज कर सकते हैं। उसी के साथ में मैंने इसमें बारीक वाला रवा मिक्स किया है। हो सके तो आप भी बारीक रवा ही मिक्स करें इसमें। अब इसमें मैंने नमक मिलाया है। नेक्स्ट इसमें जाएगा अब अजवाइन,
जिसे मैंने हाथों से रब कर डाला है, उससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अब इन सभी चीज़ों को हम आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक इस तरीके से एक इसमें होल बना लेंगे। अब इसमें मैं 1/4 कप तेल मिलाऊंगी और इस तेल को हमें आटे में बहुत अच्छे से रब करते हुए मिक्स करना है। इस प्रोसेस को मोयन लगाना कहते हैं। इससे जो हम नमक पारे बनाएंगे वो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। थोड़ी देर बाद में हम देखेंगे कि इस आटे का जो टेक्सचर है वो एकदम क्रम्बली हो जाएगा, यानी कि दरदरा सा लगने लगेगा आपको हाथों में। अब ये आटा बिल्कुल तैयार है, तो इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। अब मेरे पास में यहाँ पर 1 बंच पालक है। अगर इसे कप से नापेंगे तो ये 3 कप है। इस पालक को मैंने अच्छे से धोकर क्लीन कर लिया है। अब इसे मैं एक मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र कर दूंगी। वैसे तो आज की रेसिपी में हमें कोई मेजरिंग कप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप सभी चीज़ें अपने घर की कोई भी एक कप या फिर कटोरी से नाप कर डालेंगे तो ये रेसिपी जो हम बना रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो अभी हमारी पालक की प्योरी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे पीसने के लिए बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ ना करें, जितना हो सके उतना कम पानी डालकर इसकी एक फाइन सी प्योरी बनाकर रेडी कर ले। अब ये जो पालक की प्योरी है उसे हम ये आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा कर ये पेस्ट को मिलाएंगे, एक साथ सारा नहीं मिलाएंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी मिलाकर इसका एक मीडियम टाइट डो बनाकर तैयार करेंगे। अब ये हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। अब इसे मैं ढककर 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रेस्ट के लिए रखूँगी, ताकि जो हमने इसमें रवा मिलाया है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब 15 मिनट के बाद में इस आटे को फिर से चेक करेंगे। इसे मैं एक बार फिर से नीट कर लूँगी अच्छे से और इसके इक्वल साइज़ के 4 बॉल्स बनाकर मैं रेडी कर लूँगी। अब इसे एक बार मैं अच्छे से स्मूथ कर लूँगी, ताकि अगर इसमें कोई क्रैक्स होंगे वो सभी ख़त्म हो जाएंगे। और अब इसकी मैं एक बड़ी सी और एकदम पतली सी रोटी बनाकर तैयार करूँगी। अगर आपको एकदम क्रिस्पी नमक पारे पसंद आते हैं तो इस रोटी को आपको एकदम पतला बेलकर तैयार करना होगा। तो मैंने इसे एकदम पतला बेलकर तैयार कर लिया है। अब इसे मैं कट करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं इसमें कितने पास में कट लगा रही हूँ। वैसे तो आप इसे अपने पसंद के किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से पतले पतले लंबे लंबे स्ट्रिप कट करने से ये जो नमक पारे हैं बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो अब ये हमारी एक बैच बनकर तैयार हो गई है। साथ ही साथ मैं इसे फ्राई करते जाऊंगी और साइड बाय साइड में दूसरे भी बेलकर कट कर लूँगी। अब इस तरीके से मैं एक नाइफ से इसे निकाल लूँगी अच्छे से। और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो पहले मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम पतले पतले बनाएंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब तेल अच्छे से गर्म हो गया है। गर्म तेल में हमें इसे मीडियम हीट पर अच्छे से फ्राई करना है। तो कढ़ाई में जितना तेल है उसके हिसाब से एक बार में जितने नमक पारे आते हैं उतने ही डालें। ज़्यादा डालने से क्या होगा, तेल का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और आपको इसे अच्छे से मिक्स भी नहीं करते आएगा। तो इसे मीडियम हीट पर हम लगातार इस तरीके से घुमाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे। क्योंकि ये ग्रीन कलर के हैं तो हमें इसका कलर समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये हल्का सा जब आपको गोल्डन दिखने लगे और जब आप इसे चम्मच से हिला रहे हैं तो आपको ये चम्मच में हल्के हल्के से कड़क लगने लगेंगे, तब आप इसे बाहर निकाल लें। तो मैंने इसे मीडियम हीट पर लगातार इस तरीके से घुमाते हुए अच्छे से पका लिया है। इनका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है और थोड़े से क्रिस्पी भी लगने लगे हैं। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी और इसी तरीके से हम दूसरे नमक पारे भी फ्राई कर लेंगे। इन्हें आप पहले अच्छे से ठंडा हो जाने दें और ठंडा होने के बाद में आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में 1 महीने तक आराम से स्टोर कर एंजॉय कर सकते हैं। तो अब ये हमारे बहुत ही क्रिस्पी से बहुत ही टेस्टी नमक पारे बनकर तैयार है। तो सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में हम लेंगे 2 कप भरकर चावल का आटा। और ये चावल का आटा आपको किसी भी किराने की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। अब इस आटे को मैंने एक स्ट्रेनर के ऊपर निकाला है, यानी कि एक छन्नी से हम इसे अच्छे से छान लेंगे, ताकि अगर इसमें कोई भी लम्स यानी कि गुठलियाँ वगैरह होंगी तो वो सारी खत्म हो जाएंगी। तो मैं अब इसे छान लूँगी बहुत ही अच्छे से। और इन सभी चीज़ों को मेजर करने के लिए अपने घर का आप कोई भी एक कप या फिर एक कोई कटोरी सेट कर लीजिए और उसी से सारी चीज़ें नाप कर डालिएगा इसमें। अब हम इसमें मिलाएंगे 1 कप बेसन और इसे भी अब हम अच्छे से छान लेंगे।
और आप चाहें तो इन दोनों चीज़ों को आप बिना छाने भी ले सकते हैं अगर आपके पास में कम टाइम है तो। अब इन दोनों चीज़ों को मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। अब हम इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें मिलाऊंगी 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून अजवाइन, 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल और नमक इसमें मिलाएंगे हम स्वाद के हिसाब से। थोड़ा सा हम इसमें हींग भी डाल देंगे और अब इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से आटे में मिक्स कर देंगे। ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब हम इसमें मिलाएंगे 1/3 कप मेल्टेड बटर और इस बटर को अब हमें आटे में बहुत अच्छे से रब करते हुए मिक्स कर लेना है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम आटे में मोयन लगाते हैं। अच्छा, आपको 1/3 कप में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 1/3 कप आधा कप से कम होता है और 1/4 से थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर हम इसे टेबल स्पून से मेजर करेंगे तो ये लगभग 5 से 6 टेबल स्पून बटर है। अब सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है तो अब हम इसका आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले आधा कप पानी लिया है, मैं उससे ये आटा गूँथूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर हम इसका आटा गूँथ कर तैयार करेंगे। बिल्कुल वैसा ही आटा गूँथना है जैसा हम रोटियां बनाने के लिए आटा लगाते हैं। और ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी यूज़ किया है मैंने ये आटा गूँथने के लिए। और हाँ, पहले एक और चीज़ बताना रह गई मेरी, जो हमने मेल्टेड बटर डाला है तो उसको मेल्ट करने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आपको डायरेक्ट फ्रिज से निकला हुआ बटर इसमें नहीं मिलाना है, क्योंकि उसे मिक्स करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब मुझे टोटल यहाँ पर 1 कप पानी लगा है इस आटे को गूँथने के लिए। अब इसका आटा बिल्कुल तैयार है तो इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल मिलाऊंगी और इसे स्मूथ कर लूँगी। तो अभी हमारा मीडियम सॉफ्ट आटा बिल्कुल लगकर तैयार है। इसे अब हम ढककर 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तब तक हम क्या करेंगे, जो चकली बनाने का मोल्ड होता है उसे हम ग्रीस कर लेंगे। और ऑयल से ग्रीस करने से क्या होगा, जब हम इसमें आटा डालेंगे तो वो आटा इसमें बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो आप इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। अब 10 मिनट हो चुके थे तो अब हम क्या करेंगे, इस आटे के इक्वल साइज के 4 या 5 आपको जितने भी बॉल्स बनाकर रेडी करने हैं उसका एक ऐसा लॉक टाइप का बना लेंगे स्मूथ करके, और इस चकली के मोल्ड में हम इसे डाल देंगे और इस मोल्ड को अच्छे से ऊपर तक फिल करेंगे और जो बचा हुआ आटा है उसे हम ढक कर रखेंगे। और इसे अब हम क्लोज कर देंगे और इसकी चकलियाँ बनाना शुरू करेंगे। इसे आप अच्छे से टाइटली बंद करिएगा। अब मैं आपको इसकी चकली बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको ऐसे गोल गोल एक ही डायरेक्शन में पास पास में घुमाना है और आपको जितनी छोटी या फिर बड़ी चकली बनाना है आप उसकी उतनी बनाकर तैयार कर सकते हो। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी साइज़ की चकली बनाई थी, लेकिन अगर आपको डिफ़िकल्ट होता है, आप छोटी चकली बनाना चाहते हो तो आप वैसे भी बना सकते हो। और इसी तरह से मैं 3 से 4 चकली बनाकर तैयार करूँगी और उसे फिर मैं फ्राई करूँगी। अब मैं यहाँ पर बटर पेपर के ऊपर चकली बना रही हूँ, या बटर पेपर पर बनाने से क्या होगा कि चकली को जब हम फ्राई करने के लिए उठाते हैं तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी चकली बराबर से नहीं निकल रही है, मतलब टूट रही है बीच बीच में से, तो आप क्या कर सकते हो, हल्का सा पानी का हाथ लगाओ आटे पर और उसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर लो और फिर चकली बनाओ। ये देखिए, अब हमारी चकली बिल्कुल तैयार है। तो अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। तो मैंने तेल ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल अभी अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम गर्म तेल में मीडियम हीट पर इन चकलियों को फ्राई करेंगे। और अब आपको इसे 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल भी टच नहीं करना है। मतलब ये देखिए, मैं आपको इसे टच करके दिखाती हूँ। अब ये काफ़ी नरम है, तो अगर इस पॉइंट पे हम इसे पलट देंगे तो ये टूट जाएगी। तो थोड़ा सा इसे हार्ड होने दीजिए, फिर इसे पलटिएगा। और एक बार में आपको बहुत सारी चकली नहीं डालनी है, मतलब 2 से 3 मैक्सिमम चकली डालनी है। तो टोटल हमें 3 से 4 मिनट लगेंगे इन चकली को फ्राई करने के लिए। तो हम इसे दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। अब आप देखेंगे जैसे जैसे ये फ्राई होती जाएगी, जो इसमें स्टार्टिंग में जितने बबल्स आ रहे थे तो अब इसमें काफ़ी कम बबल्स आ रहे हैं। इसका मतलब अब हमारी चकली बिल्कुल तैयार है। तब हम इसे निकाल लेंगे और एक टिश्यू पेपर के ऊपर रख देंगे। तो इसी तरह से मैंने सारी चकलियाँ बनाकर फ्राई कर ली थी। तो सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में हम लेंगे 2.5 कप गेहूं का आटा। आप अपने किचन में से कोई भी कप या फिर कटोरी से ये सारी चीज़ें नाप कर ले सकते हो, बट आपको बस इसी चीज़ का ध्यान देना है कि आप जो भी कप या कटोरी सेट करते हो आगे भी सारी चीज़ें आपको उसी से नाप कर लेनी है। अब इसमें हम मिलाएंगे सिर्फ 1 चुटकी नमक,
और 1 टेबलस्पून बारीक रवा मिलाया है मैंने इसमें, और 2 टेबलस्पून भरकर इसमें मैं सफ़ेद तिल मिलाऊंगी। अब इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब एक पैन में, छोटा तड़का पैन जो होता है, उसके अंदर मैंने लिया है आधा कप घी। अब इस घी को हमें बहुत अच्छे से गर्म करना है, मतलब थोड़ा सा धुआं आने लगेगा, इस स्टेज तक आपको घी को अच्छे से गर्म करना है। और उसके बाद में हमने जो आटा मिक्स करके रखा था उसमें ये गरम गरम घी हम मिला देंगे। अब मैं इसे मिक्स करूंगी। ये काफ़ी गर्म है तो आप इसे हाथों से मिक्स मत करिएगा, इसकी बजाय आप इसे एक चम्मच से यानी कि स्पून से भी मिक्स कर सकते हो। बेसिकली इस प्रोसेस को मोइन लगाना कहते हैं। तो इस घी को आपको आटे के साथ में बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब घी और आटा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, इस आटे की मुट्ठी भी बनने लग गई है, तो अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखूंगी। अब एक दूसरे पैन में मैंने यहाँ पर ली है पिसी हुई चीनी आधा कप, और उसी के साथ में मैं मिक्स करूंगी यहाँ पर आधा कप दूध। अब इस दूध और चीनी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी थोड़ा सा, और मिक्स करने के बाद में मैं इसे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए गैस पर गर्म करूंगी। यानी कि सिर्फ ये जो चीनी है इसमें थोड़ी सी मिक्स हो जानी चाहिए और हल्का सा ये ल्यूकवार्म यानी कि गुनगुना हो जाना चाहिए। तो मैंने इसे 2 मिनट तक के लिए गैस पर गर्म कर लिया है, लेकिन अब ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है। अब हम इससे हमारा आटा लगाकर तैयार करेंगे। अब ये दूध इस आटे में हम थोड़ा थोड़ा कर मिलाएंगे और इसका कड़क यानी कि एक टाइट डो बनाकर तैयार करेंगे। और अगर आपको दूध और चीनी का मिक्सचर कम पड़ जाता है, यानी कि आपका आटा गूंथकर तैयार नहीं हुआ है इतने दूध में, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध लेकर इसका आटा गूंथकर तैयार कर सकते हो। अभी हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं एकदम टाइट आटा गूंथा है मैंने यहाँ पर। अब मैं इसे ढककर 10 मिनट के लिए साइड में रख दूंगी। अब 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के बाद में हम इसे चेक करेंगे और इसे फिर से थोड़ा सा चिकना कर लेंगे, यानी कि स्मूथ करेंगे। अब इस आटे को मैं 4 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लूंगी और इसका एक पोर्शन लेकर यानी कि एक लोई लेकर इसे स्मूथ कर लेंगे और इसकी एक चपाती बनाकर तैयार करेंगे। हमें जो चपाती बनानी है इसकी बहुत पतली नहीं बनानी है, मीडियम थिक चपाती बनानी है। मैं आगे आपको इसकी थिकनेस वीडियो में दिखाऊंगी। अब जब आप इसकी चपाती बनाएंगे तो इसमें क्रैक्स आएंगे, तो ये क्रैक्स आना बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो शक्करपारे बनने वाले हैं वो बिगड़ जाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेंगे। तो मैंने जैसे आपको वीडियो में दिखाया है आप भी उसी तरीके से करिए। पहले इसको बेल लीजिए और जितने भी क्रैक कॉर्नर से उसे अंदर ले लीजिए और फिर से इसे बेल लीजिए। अब ये बिल्कुल तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके जितने भी क्रैक कॉर्नर्स हैं उसे हटा देंगे। मैं इसे छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में कट कर रही हूँ। आप इसे जैसे चाहें वैसे कट कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे जब हम शक्करपारे कट करते हैं तो वो देखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अब मैं इसे कट कर लूँगी और फिर आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने सभी शक्करपारे कट कर लिए हैं। अब हम इसे धीरे से निकाल लेंगे। आपको इससे पतला बिल्कुल भी नहीं करना है, आप चाहें तो थोड़ा सा मोटा रख सकते हो, लेकिन शक्करपारे थोड़े से थिक ही होते हैं यानी कि मोटे होते हैं, तो आप इसे ज़्यादा पतला नहीं करिएगा। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है तो हमें इसे मीडियम हॉट ऑयल में मीडियम टू लो हीट पर फ्राई करना है। और इसे तुरंत आप चम्मच मत लगाइए, थोड़ा सा रुकिए, उसके बाद में इसे मिक्स करिए और जैसे मैंने आपको दिखाया है इसे हिलाते हुए सभी तरफ से घुमाते हुए इसे फ्राई कर लीजिए। ऐसे मिक्स करने से क्या होगा कि हमारे शक्करपारे को सभी तरफ से बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा। अब ये देखिए आप, इसमें बहुत अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसे तुरंत निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा कलर नहीं आने देना है आपको इसमें बिल्कुल, क्योंकि बाद में भी इसका कुकिंग प्रोसेस रुकता नहीं है। तो ये जैसे जैसे ठंडे होते जाते हैं इसमें थोड़ा सा डार्क कलर अपने आप आ जाता है। तो इसी तरह से मैं सभी शक्करपारे फ्राई कर लूँगी। अब मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाती हूँ। ये भी थोड़ा गर्म है, ठंडा होने के बाद में ये और भी क्रिस्पी हो जाएगा।